आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिसको आप अपनी लाइफ में फॉलो करके ग्रो कर पाएंगे। आज का यह टॉपिक खास करके उन छात्रों के लिए है जो अपने जीवन में निराश और फेलियर देखते आ रहे हैं या पढ़ने में मन नहीं लगता है। अगर आप किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हो तो यह टॉपिक आपके काम में आने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करके बताएं कि किस प्रकार का वीडियो आपको पसंद है। अगर वाकई आप अपने लाइफ को एक ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्किप नहीं करेंगे और लास्ट तक वीडियो को देखेंगे। जो बातें आज मैं बताने जा रहा हूँ वो सुनने के बाद आपको एक अटपटा सा लगेगा, बट कोई बात नहीं, बदलाव अटपटा होता ही है। एक स्टूडेंट को क्या चाहिए? उसको चाहिए कि अच्छे नंबरों से पास हो, स्कूल कॉलेज में उसका सबसे ज़्यादा नाम हो। जैसे एग्जाम नज़दीक आता है ठीक वैसे ही हमारे दोस्त, फैमिली के लोग राय देना शुरू कर देते हैं कि हमें पढ़ाई किस हिसाब से करनी चाहिए। सब के सब बहुत सारी स्टडी टिप्स टेक्निक्स बताते हैं, कुछ काम कर जाते हैं, कुछ नहीं करते। क्या वाकई आपके पास स्टडी टेक्निक्स है? नहीं है। आज मैं जो टेक्निक्स बता रहा हूँ साइंटिफिकली प्रूव्ड है। अगर आप फॉलो करेंगे तो 100% काम करेगा। अगर आप इन टेक्निक्स को, आप चाहे जिस किसी भी क्लास में हो या स्टडी में हो, तो एक बेहतर रिजल्ट ला पाओगे और अपना नाम रोशन कर पाओगे। पॉइंट नंबर 1, अवॉइड टू नाइट रीडिंग। रात को पढ़ने से बचें। एक सर्वे में पाया गया रात को ज्यादा देर तक पढ़ने से, नींद पूरा नहीं होने से आपकी मेमोरी पावर कम होने लगती है। किसी भी फंक्शन को एग्जीक्यूट करने की एबिलिटी कम हो जाती है। नींद की कमी से आप अपने आप को थका हुआ महसूस करते हैं, जिससे अंत में आपको ब्रेन फंक्शनलिटी को कम कर देता है। इसलिए जितना हो सके उतना पढ़ाई दिन में करने की कोशिश करें और रात को अच्छी सी नींद लें, फिर तो आप सोच ही में ही पड़ जाएंगे। अक्सर रात को अच्छी पढ़ाई होती है। जो बताने जा रहा हूँ उसे सुनने के बाद आप सरप्राइज हो जाओगे। माइक्रोसॉफ्ट केस स्टडी में पाया गया कि एवरेज ह्यूमन बीइंग यानी कि एक साधारण इंसान अटेंशन स्पैन 8 सेकंड का होता है एंड एवरेज कंसंट्रेशन स्पैन 1 से 2 घंटे का होता है। पॉइंट नंबर 2, छोटे छोटे हिस्से करके पढ़ाई करें। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि पढ़ाई को हिस्से में कैसे बांटेंगे। बड़ी ध्यान से सुनना, क्योंकि इस प्रक्रिया में आप पहले से ही करते आ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको एक नया दिशा देना है और इस टेक्निक को कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक के हिसाब से छोटे छोटे चंक्स के हिसाब से, यानी कि 20 से 25 मिनट में के सेशन में करना चाहिए। हर 20 से 25 मिनट के बाद आपको एक ब्रेक लेना होगा, सिर्फ 5 मिनट का। लेकिन याद रखिएगा हमारा टॉपिक 20 मिनट में पूरा होना चाहिए। हम अगर नहीं कर पाते हैं तो जिंगरिक इफेक्ट आ जाता है, जिनका मानना है कि लोग इनकम्प्लीट या फिर कम्प्लीटेड टास्क के कंपैरिजन में ज़्यादा याद रख पाते हैं। लगातार 8 या 10 घंटा बैठकर पढ़ाई करना अच्छी आइडिया नहीं है। एक सवाल आता है, ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि शॉर्ट एंड रिप्लेटेड सेक्शन ब्रेन को ट्रांसलेट करना बहुत आसान होता है। पॉइंट नंबर 3, खुद के लिए प्लान बनाओ। छोटे छोटे गोल्स पर फोकस करो। पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन, हमारा दिमाग एक साथ अलग अलग काम नहीं करता, इसलिए एक समय पर एक ही टॉपिक्स पढ़ो और हमेशा याद रहे कि हमें तो बस समझना नहीं है, हमें यह कंसेप्ट दूसरों को अच्छी तरह पढ़ाना है। और आप अपने मित्रों को समझा भी सकेंगे और आपको अपने मित्रों में साझा करने से ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। आप जितना ज़्यादा टेस्ट लेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी प्रतिभा निखर कर सामने आ जाएंगी। इसलिए ज़रूरी है आप लगातार प्रैक्टिस करते रहें। पॉइंट नंबर 4, समूह में अध्ययन करें। जब भी आप गोल सेट करते हैं तो एक टारगेट बन जाता है। जब आपके पास टारगेट होगा तो अच्छे ढंग से अपने काम पर फोकस कर पाएंगे। एक स्टडी के दौरान 2 ग्रुप में पढ़ने के लिए एक टॉपिक दिया गया, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए को जो टॉपिक दिया गया उसे सिर्फ पढ़ने के लिए कहा गया और ग्रुप बी में जो स्टडी दिया गया उसे क्लास में सिर्फ उस टॉपिक को पढ़ना था। ग्रुप बी का परफॉर्मेंस ग्रुप ए के परफॉर्मेंस से काफ़ी बेहतर रिजल्ट आया। इससे जाहिर होता है कि जब हम किसी दूसरे पर्सन को पढ़ाते हैं तब हमारा ब्रेन और बेहतर तरीके से कंसेप्ट को समझ पाता है, याद रख पाता है या पढ़ाई करने का एक लॉजिकल तरीका। तो बिना देरी करें ग्रुप स्टडी करें और अपने दोस्तों को सिखाएं। पॉइंट नंबर 5, स्टडी टेबल। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या है, तो अक्सर लोग अपने बेड पर ही पढ़ाई शुरू कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। बेड बना है सिर्फ और सिर्फ सोने के लिए, पढ़ने के लिए नहीं। आपके पास एक टेबल बहुत ही ज़रूरी है।
आपके पास बहुत सारी चीजें होनी चाहिए जो पढ़ाई के वक्त जरूरी है। चेयर पर बैठें जिससे आपका पोस्चर बराबर रहेगा। आपके रूम में एक बेहतरीन लाइट का होना जरूरी है। लाइट ऊपर से या नीचे या पीछे से हो तो और बेहतर होगा, जिससे लाइट की वजह से दिमाग की तरंगे प्रभावित। पॉइंट नंबर 6, फ्लैश कार्ड बनाना। एक बार आप फिर सोचेंगे कि एक नया झमेला कहाँ से, बस पढ़ाई करनी है तो करनी है। यह क्या है? जब आप पढ़ाई शुरू करते हैं तो बहुत सारे लोग बुक में इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट मार्क करते हैं, जिससे बाद में आपको रिव्यू करने में आसानी होती है। लेकिन साइंटिफिकली रिव्यू करने का एक बेहतर ऑप्शन है फ्लैश कार्ड बनाना। जब हम पेपर पर बहुत सारी चीज़ें हाईलाइट करते हैं तब हमारा ब्रेन उन टॉपिक्स को कनेक्ट नहीं कर पाता, जिससे हम उन चीज़ों को अटेंशन दे देते हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता। ठीक इसके विपरीत जब फ्लैश कार्ड का फ्रंट साइड देखते हैं तो आंसर के बारे में सोचते हैं। आप मेंटल फंक्शनलिटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसको एक्टिव रिकॉल कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो आप टेक्स्ट बुक और पैराग्राफ को देखने की वजह से आइडिया को याद करने की कोशिश करते हैं, जिसके वजह से पढ़ाई का तरीका बहुत ही स्ट्रांग नेचुरल कनेक्शन बनाता है। फ्लैश कार्ड से आप फास्ट प्रैक्टिस कर पाते हैं। पॉइंट नंबर 7, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करें। शिक्षा एक ऐसी कला है जिसको आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। प्रैक्टिकली टेस्ट लेने से आपको पता लगता है कहाँ पर आप कमज़ोर साबित हो रहे हैं, जिससे आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को ठीक कर पाते हैं। इसलिए आपका प्रैक्टिस रुकनी नहीं चाहिए। पॉइंट नंबर 8, अपने फ़ोन को दूर रखें। मैं आखिर में आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक देने जा रहा हूँ, वह है आप अपने मोबाइल फ़ोन को दूर रखें और पढ़ाई करना शुरू करें। आपके फ़ोन पर आने वाला अपडेट बहुत ही ट्रेवेंस करता है, जिससे आपका कंस्ट्रक्शन कम हो जाता है। अगर आपको अपने पढ़ाई पर फोकस रहना है तो मोबाइल से बचे, बहुत ज़्यादा जरूरी होने पर प्रयोग करें। नोटिफिकेशन को हमेशा ऑफ रखें। अपने फ़ोन को बार बार चेक ना करें। सेल्फ डिसिप्लिन में रहें।